चाहे हम रामायण पढ़े व गीता पढ़े व कोई भी परमात्मा के किसी चरित्र को देखें, उसमें हमें प्रमाद की शिक्षा नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि निर्गुण की अपेक्षा सगुण का चरित्र जो है वो कठिन है समझना, गंभीर है, लेकिन उपादेय है। मनुष्य के पाप और मल को नाश करने में सगुण चरित्र ही उपयोगी है, निर्गुण चरित्र नहीं। ये सारी सृष्टि जो है ये निर्गुण राम की लीला है, निर्गुण राम का चरित्र है। और जब वही निर्गुण राम सगुण बन करके आते हैं तब जो लीला करते हैं वो सगुण राम का चरित्र होता है, जिसमें भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। आप जरा सोचिए, दुनिया में दो भाइयों में राज्य के लिए तो युद्ध हुआ है, लेकिन राज त्याग के लिए कहीं संघर्ष सुना है आपने? लेकिन राम और भरत में केवल इस बात के लिए होड़ लगी हुई है कि हम राज्य नहीं लेंगे। वो कहता है ये राज्य तुम्हारे लिए, वो कहता नहीं ये राज्य तुम्हारे लिए। तो राज त्याग के लिए भाई भाई में स्पर्धा ये बहुत ऊंची बात है। ये केवल आपको रामायण की कथा में मिलेगी। इसी रूप से पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बालक, तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, भगवान राम कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वचन अनुरागी, वचन अनुरागी माने कहा कि माता पिता की वाणी में अनुराग रखने वाला, आज्ञा में अनुराग रखने वाला। चरण अनुरागी तो बहुत मिल जाएंगे, ये नहीं कहा जो पितु मातु चरण अनुरागी। माता पिता के चरणों में अनुराग करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता के वचनों में अनुराग करने वाले बहुत कम हैं। आज्ञा का पालन बड़ा मुश्किल है। आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा, श्रेष्ठतम स्वामी की सबसे बड़ी सेवा क्या है? कहा आज्ञा का पालन। एक गुरुजी बीमार पड़े थे तो उनके शरीर में दर्द हो रहा था। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा भाई जरा तू मेरे पांव पर खड़े होकर के जरा इसको दबा दे। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी मैं आपके शरीर पर पांव कैसे रख दूं? उन्होंने कहा भले आदमी जीवा पर पांव रख ही दिया, शरीर पर रख जाए ना रख। जीवा पर रख दिया, इसका अर्थ समझिए ना, यानी आज्ञा का उल्लंघन करी थी तूने, अब तेरे पांव दबा जाए ना तो। कहा जीवा पर पांव रख ही दिया, तो चाहे शरीर पर रख जाए ना रख, क्या अंदर पड़ता है। तो ये जो है माता पिता और गुरु के वचनों में अनुराग रखना, ये बहुत श्रेष्ठतम बात है। ये आपको रामायण की कथा में मिलेगी। लेकिन वहां भी एक आदर्श है, वहां भी एक महान आदर्श उपस्थित किया गया है, और उस आदर्श पर आप चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां भी अंधानुकरण नहीं है। किसी भी अवस्था में अंधानुकरण के लिए स्थान नहीं। जिस माँ की, जिस बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन में जाते हैं, उसी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके भरत वन में जाते हैं। आप देखिए रामायण में। अच्छा, रामायण की यानी घटना में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो भी आप लोग समझ लीजिए। भगवान 4 रूपों में अवतरित है। स्वयं भगवान 4 रूपों में अवतरित है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। अंशम सहित देह धरिताता, करियम चरित भगत सुखदाता, तिनके गृह अवतरियों जाई, अंशम सहित सुचारु भाई। तो परमात्मा अपने चारों अंश में, चारों अंश माने विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, तुरी, ये परमात्मा के 4 रूप है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ईश्वर और ब्रह्म, ये 4 रूप है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। और इन चारों की जो 4 शक्तियां हैं उनको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय कहते हैं। तो इन चारों अंशों से पर ब्रह्म परमात्मा महाराज दशरथ
में प्रारंभ में ये बात आती है, जहां पर भरद्वाज जी प्रार्थना करते हैं याज्ञवल्क्य से। तो वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति विनीत मृदुबानी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य की पूजा की, उनकी महिमा का गान किया और उनसे विनम्रता के साथ प्रार्थना किया। नाथ एक संशय बड़ मोरे, हे प्रभु मेरे को एक बहुत बड़ी शंका है। वो शंका क्या है? का करगत वेद तत्व सब तोरे, का मुझे शंका है वेद तत्व में, और वह वेद तत्व आपके करगत है, हस्तगत है। भरद्वाज जी कहते हैं कहा कि वो शंका व्यक्त करो। कहा नहीं, कहा तो सोई मोहि लागत भय लाजा, कहने मुझे भय भी लगता है और लज्जा भी आती है। भय क्यों लगता है? अरे कहीं आप क्रोध करके कोई श्राप न दे दे कि मेरी शंका बड़ी टेढ़ी है, ये तो भय हुआ। और लज्जा क्यों आती है? कहा लज्जा इसलिए आती है कि भरद्वाज जी जो है ये वाल्मीकि के शिष्य है, महर्षि वाल्मीकि के शिष्य है भरद्वाज जी। लज्जा इसलिए आती है कि इतने महान ऋषि का शिष्य होकर के भी अभी हमें वेद तत्व में संदेह है। ये तो लज्जा की बात है, इतने महान गुरु के शिष्य होकर अभी वेद तत्व में संदेह बना हुआ है, ये लज्जा की बात है। इसलिए कर्म सुमहि लागत भय लाजा, भय भी लगता है लज्जा भी लगती है। और जो न कहूं बड़ हो ये काजा, यदि मैं नहीं कहता तो बड़ा बहुत बड़ा काज हो जाएगा। आकाश क्या होगा कि मैं वेद तत्व से वंचित रह जाऊंगा, यथार्थ ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए संत कहें असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, हो न विमल विवेक और गुरुशन किए दुराव। संत ऐसी नीति कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र का एक कथन है कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु से छिपाव रखता है तो उसको विमल विवेक नहीं होता। निर्मल विवेक को प्राप्त करने के लिए गुरु से छिपाव रखने की जरूरत नहीं, गुरु के सामने हर एक बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए। तो भरद्वाज जी कहते हैं अस विचार प्रगटो निज मोह, ऐसा विचार कि मैं अपना मोह प्रकट करता हूं और आप मेरे ऊपर दया करके उसका निवारण कीजिए। तो अब यहाँ पर भरद्वाज जी ने जो शंका व्यक्त की है वो किस विषय में है? करगत वेद तत्व सब तोरे, वेद तत्व के विषय में शंका है। तो वेद तत्व क्या है? रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी जाते हैं ना, जब उनका अवतार होता है उसके बाद में, तो वहां पर धरे नाम मुनि हृदय विचारी, वेद तत्व निपतो सुचारी। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, ये जो चारों आपके पुत्र हैं ये कोई दूसरा नहीं, ये वेद तत्व है। वेद तत्व चार रूपों में प्रकट होता है, जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। तो राम जो है ये ब्रह्म है, भरत जो है ये प्राज्ञ है, शत्रुघ्न जो है ये तेजस है और लक्ष्मण जो है ये विश्व है। ये इन चारों का यानी स्वरूप है। तो उसमें ये वेद तत्व है, जो विश्व को नहीं जानता वो लक्ष्मण के रहस्य को नहीं जानेगा, जो तेजस को नहीं जानता वो शत्रुघ्न को नहीं जानेगा, जो प्राज्ञ को नहीं जानता वो भरत को नहीं जानेगा, और जो ब्रह्म को नहीं जानता वो राम को नहीं जानेगा। तो ये राम जो है ये चारों अंशों के सहित अवतरित हुए हैं। अब चारों अंश हैं। अब यहाँ पर एक जो मजे की बात आप लोगों को समझाने जा रहा था वो आप समझिए। जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित है, इन चारों की मान्यताएं एक नहीं है। मान्यताएं एक नहीं है। कभी कभी लोगों को भ्रांति होती है, जब हम सबके विचार एक होंगे तब हम एक धर्म के अनुयायी होंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में तो बहुत घपला है, इसमें बहुत से संप्रदाय है, इसलिए हमारे संगठन नहीं होते। हम कहा जैसे? कहा इसमें कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, फिर आपस में प्रेम कहाँ से होगा, संगठन कहाँ से होगा? अरे हम कहा भले आदमी, दुनिया में राम के भ्रातृत्व के समान और कोई आदर्श मिल सकता है? बोले नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हर एक हिंदू जानता है कि नहीं मिल सकता। राम का भ्रातृत्व तो दुनिया में अद्भुत है। ऐसा कौन भाई होगा जो
आज भी लाखों वर्ष से भारत के लोग गा रहे हैं। उन चारों भाइयों की जरा विचार तो देखो, चारों के विचार चार प्रकार के। जो राम मानते हैं लक्ष्मण नहीं मानते, जो लक्ष्मण मानते वो भरत नहीं मानते, जो भरत मानते हैं वो शत्रुघ्न नहीं मानते। इन चारों की चार विचारधारा है, एक विचार नहीं चारों का। हाँ, पूरी रामायण पढ़ जाइए, कहीं भी चारों के विचारों में एकता आपको नहीं मिलेगी। जहां मौका आता है एक व्यक्ति अपना विचार कर देता है। राम कहते हैं कि मेरी ये राय है कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, धरे कुमग पग पर तन खाले। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करने में यदि नीचे भी पांव रख दिया जाए तभी वो नीचे नहीं गिरता आदमी। इतनी उनकी मान्यता है माता पिता गुरु की आज्ञा मानने में। और लक्ष्मण को समझाते हैं कि तुम रह करके माता पिता गुरु की सेवा करो। रहु करऊ सब कर सेवकाई, तुम रहो और सबकी सेवा करो। लक्ष्मण कहते हैं कि माता पिता गुरु की सेवा करना तो दूर रहा, तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हो मेरे से। गुरु पितु मातु न जानू काऊ, मैं तो जानता ही नहीं किसी को, सेवा करना तो दूर की बात। मैं माता पिता गुरु को जानता ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानू काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मैं तो माता पिता गुरु किसी को जानता ही नहीं। एक बात। दूसरी बात सुनिए, राम कहते हैं कि भाई माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना ये हमारा तुम्हारा धर्म है। भरत कहते हैं मैं जानता हूं, मुझे पता है। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। भरत कहते नाथ मैं जानता हूं माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन बिना किसी आशंका के करनी चाहिए। और यदि उस पर विचार किया जाए तो धर्म नष्ट हो जाता है, महापाप लगता है। ये मैं जानता हूं। कहा जानते हो तो तुम गुरु पिता माता की आज्ञा का पालन करो, राजगद्दी पर बैठ जाओ। कहते ना यद्यपि यह समझत हूं नीके, तदपि हो तो परितोषण जी के। धर्मशास्त्र कहता है कि वेद कहता हो, शास्त्र कहता हो, दुनिया सभी कहती हो, वेद स्मृति सदाचार स्वसच प्रियमात्मन, ये सब कहता हो, लेकिन अपनी आत्मा को प्रिय नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता। भरत जी कहते हैं ये सब मैं जानता हूं लेकिन मेरी आत्मा को प्रिय नहीं लगता तो मैं कैसे मानू इसे, ये मेरा धर्म ही नहीं है, नहीं माना। जिस बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन को चले गए, उसी बाप की आज्ञा को ठुकरा कर भरत वन को चले गए। आगे देखिए तो लक्ष्मण की विचारधारा बिल्कुल अलग है राम की विचारधारा से। कभी इनका मेल नहीं हुआ। राम लक्ष्मण की विचारधारा में कभी समन्वय नहीं हुआ ना। आपको जगह जगह इसके कई उदाहरण रामायण में मिलते हैं जहां कहीं दोनों भाइयों का विचार टकराता है, लक्ष्मण चुप हो जाते हैं क्योंकि बड़े के आदर करना ये रघुकुल की रीति है इसलिए। लेकिन अपनी विचारधारा व्यक्त किए बिना रहते नहीं। एक घटना हुई, भगवान राम बैठे हुए थे तो सुग्रीव आया प्रभु के शरण में। जब हनुमान जी ने उसकी दोस्ती करा दी तो भगवान राम ने कहा भाई ये सुग्रीव तुम्हारी एक गति क्यों है। तो सुग्रीव अपनी कथा सुनाने लगा। जब अपनी कथा सुनाया कि नाथ बाल और मैं दो भाई, लक्ष्मण ने सोचा कि मैं दो भाई, ये दो भाई, बड़ा अच्छा संग मिला हुआ है, प्रीत रही कच बरन जाएगा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हम भी भाई भाई प्रेम करते, भी भाई भाई प्रेम करते हैं। उसने आगे जब कथा सुनाई, मैं शुद्ध माया भी ते नाऊ, सो आवा प्रभु रे गाँव, अर्धराजपुर द्वार पुकारा, बाली रूप पर पारा, धावा बाल 100 भागा में पुण्य बन संग लगा। लक्ष्मण ने कहा कथा तो बहुत अच्छी बन गई,
इनका भी भाई भाई का प्रेम, ये भी अपने भाई के पीछे जंगल में भगा, मैं भी अपने भाई के पीछे भगर के आ रहा हूँ। तो बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब आगे की कहानी उसने सुनाई कि जब आगे बाली के पीछे पीछे मैं गया तो वहां पर एक गुफा थी, वो मायावी राक्षस गुफा में प्रवेश कर गया और बाली ने मुझे बाहर बैठा दिया और कहा कि यहाँ पर तुम रह करके 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि मैं 1 महीने में न आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया, तुम चले जाना लौट करके। तो बाली में कहा बुझाई नहीं 15 दिन, पर क्यों वही एक पखवाड़ा, 15 दिन तक यहाँ मेरी प्रतीक्षा करना, नहीं आऊं तो जाने मार, तो मैं नहीं आऊं तो तुम जान लेना कि मैं मार दिया गया। ये कह करके बाली अंदर चला गया। अब यहाँ तक तो लक्ष्मण जी सुनते रहे बड़े प्रेम से, लेकिन आगे कहानी क्या हुई? वो कहता है कि मास दिवस रहे खरारी, मैं वहां पर मास दिवस रहा, मास दिवस माने 1 महीने तक रहा। 1 महीने तक रहा तो 1 महीने तक बाद निसरी रुधिर धारता बारी, 1 महीने तक रहा, 15 दिन के लिए तो बाली ने कहा था, तो रहा 1 महीना, और इतने में वहां रक्त की धार निकली गुफा से, निसरी रुधिर धारता भारी, मैं अपने मन हृदय विचारा, जाना धनुष बंधु का मारा, मैंने ये सोच लिया कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। लक्ष्मण ने कहा फिर तू क्या किया, फिर तू क्या किया आगे भाई, जब पता चल गया तुम्हारा भाई, तुम्हें अनुमान लगा कि तुम्हारे भाई को मार दिया गया, तो फिर क्या किया तू बदले में? वो कहता मैंने सोचा कि बाल वजह से वही मारी ही आई, इसलिए सिला द्वार तेरे ऊपर आई। अरे कहा धिक्कार है तेरे को बेवकूफ, मूर्ख, भाई मारा गया और तूने इस डर से कि भाई को तो मार दिया, ऐसा लोग मुझे भी मार दे, तो उसके मुंह पर पत्थर रख करके तू भगाया, फिर क्या हुआ? कहा बालिता ही मारे गृह आवा। लक्ष्मण ने कहा यह सारी कहानी झूठी है, बिल्कुल झूठी, 100% झूठी। बाली ऐसा वीर यदि प्रतिज्ञा किया था कि 15 दिन तक हमें यहाँ देखना, और 1 महीना लग गया और नहीं आया, और नहीं आया तो तुम यदि ऊपर से नहीं रखकर चले आते तो तुम्हें बुरा ना मानता हो। कहानी कुछ और है। एक महात्मा ने इसका अर्थ किया, कहा सुग्रीव ने झूठ बोला, कहा झूठ नहीं बोला, बात उसने कही, लेकिन उसने रहस्यमयी भाषा में कही। बाली ने उससे कहा था कि तुम मुझे 15 दिन तक देखना, पर क्यों वो ही एक पखवाड़ा, नहीं आओ तो जाने मारा, मुझे 15 दिन तक देखना, यदि मैं 15 दिन तक न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। लेकिन 15 दिन तक कहा रहा हो भला आदमी, 15 दिन रहा ही नहीं हो। कहा रहा कितने दिन? कहा मास दिवस तो रहे हो खरारी। मास दिवस, मास कितने होते हैं? कहा 12। कहा 12 दिन तक रहा होगा। मास दिवस माने 1 महीने का दिन नहीं, 1 महीना कहना होता तो मास तक रहे, मास दिवस तक रहने का प्रश्न पैदा होता। मास दिवस ये एक भाषा है कविता की, तो उसमें इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो मास दिवस तो रहे हो खरारी, मास दिवस माने 12 महीने होते हैं, 12 दिन तक मैं वहां रहा, और 12वें दिन जब उसमें से निसरी रुधिर धार था भारी, उसमें जब खून की बड़ी धारा निकली तो मैं सोचा कि अब तो बाली मारा गया, मुझे मारा गया। अरे कहा तू ये क्यों नहीं सोचा कि बाली ने मारा? नेगेटिव थिंकिंग आई तुम्हारे में, तू ये कैसे सोच लिया कि बाली मारा गया? तू ये क्यों नहीं सोचा कि दैत्य मारा गया होगा? अच्छा, अब जब वहां से तू आया फिर क्या किया? सिरा द्वार से चले ऊपर आई, ऊपर पत्थर रख दिया उस गुफा के, जिससे निकलने में देर हो तो बात रखा। चलो ये भी ठीक किया तूने। घर आकर मातम मनाया? बोले नहीं। कहा हुआ क्या? कहा मंत्रिपुर देखा बिन साई दिन मोह राजवरी आए। अरे कहा भले आदमी, महीने में बाली भी आ गया, राज भी मिल गया, राज भी बिना स्वामी का हो गया, और तुम्हारी शादी भी हो गई, सब कुछ 1 महीने के अंदर हो गई सारी। अरे भाई मर गया तो कम से कम तू ज्यादा नहीं तो महीना भर मातम मनाता भले आदमी। बाली ताई मार गृह आवा, कहा तो 15वें दिन आ गया, वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मारकर तुझे आ गया। और जब यहाँ आया देखा तो सुग्रीव बैठा हुआ था सिंहासन पर। उस दिन से इतनी घृणा हो गई लक्ष्मण को सुग्रीव से कि लक्ष्मण फिर सुग्रीव की तरफ कभी उठाकर देखे नहीं।
और कहा कि नहीं, ये भाई के साथ धोखा करने वाला है, तो ये हमारे साथ कहा था कि ये भलाई करेगा। और बात वही हुई, जब बाली का वध कर दिया भगवान ने, लक्ष्मण से कहा कि भाई तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं राज नहीं दे सकता, ये मेरे बस का काम नहीं। ऐसे कायर के सर पर ताज बांधना ये मेरा काम नहीं, ये तो आप ही कर सकते हो मैं राज नहीं दे सकता। तो वहां पर तब रघुपति तब अनुजय समझावा बहुविध करुणा सीम, तो भगवान ने बुलाया और उसे उन्हें समझाया लक्ष्मण को कि भाई देखो ये राजनीति है, हमें आगे काम करना है, उसके लिए अपना काम निकालने के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक शर्त पर मैं जा सकता हूं। कहा तो फिर भगवान राम ने ये नहीं कहा, देख लो रामायण में कहीं भी आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि राम ने कहा हो कि जाकर अंगद को युवराज बना दो, तो ये नहीं कहा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई राजदेव सुग्रीव ही जाए, लक्ष्मण को समझाकर कहा कि सुग्रीव को जाकर राज दे दो। लेकिन लक्ष्मण जी जब गए तो राजदीन सुग्रीव का अंगद को युवराज, उन्होंने कहा एक शर्त पर मैं दे सकता हूँ, जब तक अंगद नाबालिग है तब तक ये राजा रहेगा, और जहां अंगद बालिग हुआ राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए युवराज में लक्ष्मण को अंगद को बनाऊंगा, राजा इसे नहीं बना सकता। और फिर पूरे प्रसंग में आप देखिए कहीं भी लक्ष्मण सुग्रीव से वार्तालाप नहीं करते। अच्छा, उधर से इनका अभी मन भरा ही था, इतने में आ गया विभीषण, दूसरा महापुरुष भगवान की शरण में। भगवान की शरण में आया, भगवान ने तो ले दिया उसे शरण में। अब शरण में लेते भगवान ने एक प्रश्न कर दिया, सुन कपीस लंकापति वीरा हे मेरी तरी जलद गंभीरा। हे कपीस, हे लंकापति, मेरे भाइयों बताओ कि हम इस गंभीर समुद्र को कैसे पार करें। अब अभी तो सुग्रीव तो बोला नहीं क्योंकि वो मौन हो गया था। इतने में विभीषण बोल दिया बीच में। विभीषण कहता है प्रभु तुम्हारे कुल कुल जलद कहीं उपाय विचार। कहा तो फिर क्या करना चाहिए? कहा विनय करिए सागर सजाई, कहा समुद्र के सामने जाकर प्रार्थना करो। भगवान ने कहा ठीक है सखा तुमने उपाय कहीं तुमने उपाय करिए देव जो हो साई। हे मित्र तूने बहुत अच्छा उपाय बताया है, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, देखो भगवान सहायता करेगा तो हो जाएगा। इतना सुनना था कि लक्ष्मण शरीर आ गया, उठकर खड़े हो गए, उठा लिया धनुष बाण उन्होंने। और जो राम के समक्ष कभी बोल नहीं सकते, बोलते नहीं थे, उन्होंने इतने कठोर शब्दों में भगवान राम के साथ वार्तालाप किया। जानते हो भगवान राम के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया लक्ष्मण ने? तुलसीदास लिखते हैं मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। जब राम ने कहा करिए दया जो हो साई, तो अत्यंत पीड़ा हुई लक्ष्मण को, उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। हे नाथ दैव पर क्या भरोसा करते हुआ, कायर मन कहूं एक यधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। दैव दैव तो आलसी लोग पुकारते हैं, ये तो कायरों का विश्वास है, आपको ये शोभा नहीं देता। ये किसने कहा था करिए देव जो से? भगवान ने कहा था। भगवान को कह रहे कि ये देव देव कहना ये तो कायरता है, ये आलसियों का काम है। आप क्या करने जा रहे हो? यानी तुरंत अपने वक्तव्य को व्यक्त यानी अपने मंतव्य को व्यक्त करने में पीछे नहीं है। और भगवान राम ने देखा कि तो मामला बिगड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो मेरे ऊपर बिगड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि अभी विभीषण को कुछ कर दे तो बेचारा नया नया शरणागत हुआ तो भी भगे जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने धीरे से लक्ष्मण को बुलाया और बुलाकर भगवान ने कान में कहा ऐसे ही करब धरव मन धीरा। कहा जो करो तुम वही करूंगा, जरा सोचो तो ऐसे ही करब धरव मन धीरा, तुम अधीर न करना ही होगा जो तुम कर रहे हो। सोचिए शुद्ध करिए मन रोषा। भगवान ने कहा कि मैं वही करूंगा, लेकिन विभीषण की तो बात मानो, नहीं तो नया नया आया है शरण में, सोचेगा कि यहाँ तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि राम और लक्ष्मण के विचारों का बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में तो बहुत स्पष्ट इसमें वार्तालाप हुआ है भगवान राम और लक्ष्मण का। और उसमें भगवान राम दैववाद को प्रधानता देते हैं और लक्ष्मण पुरुषार्थ को। लक्ष्मण हमेशा ये कहते हैं ना पुरुषार्थ ही सब कुछ है, बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं। भगवान कहते नहीं दैव का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो समझौता हम इसमें कर लेते हैं
कि आधी बात राम की मान लेते, आधी लक्ष्मण की, और कह देते कि भाई दही और पुरुषार्थ दोनों साथ होना चाहिए, तभी बात बनती है। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि राम और लक्ष्मण के मंतव्य एक नहीं है, राम और भरत का मंतव्य एक नहीं है, राम और शत्रुघ्न का मंतव्य एक नहीं है, लेकिन फिर भी कितना अगाध प्रेम है, कितना अगाध प्रेम है। भायक भव जब बंधु की जल माधुरी सुभाष, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी इस कविता रूपी सरिता के जल में, राम सुजस जो जल है, उसमें जो मधुरिमा है वो चारों भाइयों का भायापन है, चारों भाइयों का जो आपस में प्रेम है। ये नहीं कि प्रेम के लिए जरूर जो हम कहें वही तुम कहो, ऐसा कोई कानून नहीं है। हृदय की एकता और विचार की स्वतंत्रता ये प्रेम की पहली शर्त होती है। जहां विचार स्वतंत्र नहीं वहां प्रेम कहां से होगा? और यदि विचार स्वतंत्र को तुम द्वेष समझ लो तो फिर प्रेम का स्वरूप क्या रहेगा? जो तुम कहो वही होता रहे, फिर प्रेम का फिर तो डिक्टेटरशिप हुआ। इसलिए राम कहते हैं कि जो अनीति कछ भाग में भाई तो वो भय जो भय बिसराई, यदि मेरे से कोई अन्याय निकले तुम निर्भय होकर मुझे मना कर दो। राम ये सुनने के लिए तैयार है कि मैंने कोई गलती की है, मुझे समझा दो निर्भय होकर, तो कोई बरजाओ भय बिसराई। राम कहते तुम निर्भय होकर मुझे कहो, ये राम की नीति है। यही कारण है कि चारों भाइयों के विचार स्वतंत्र हैं, लेकिन हाँ लक्ष्य एक है। ये बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य एक, लक्ष्य है त्याग पूर्वक सेवा। राम अयोध्या का त्याग करते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और जन सेवा में स्वयं को समर्पित करते हैं। भरत माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसके लिए त्याग के लक्ष्य त्याग है। लक्ष्मण राम के शब्दों का विरोध करते हैं कभी कभी, इसलिए त्याग के लिए। और शत्रुघ्न पूरी कथा में कहीं बोलते नहीं, इतने महान त्यागी हैं, और उन्होंने सबसे सेवक धर्म कठोरा को स्वीकार किया है। इसलिए रामायण में आप देखेंगे लक्ष्य एक है, और एक लक्ष्य को पाने के लिए विचार चार है, लेकिन लक्ष्य की एकता में हृदय की एकता निहित है वहां पर। इसलिए धर्म का स्वरूप बड़ा स्पष्ट है, और रामायण के माध्यम से समझाया गया है कि जितने मनुष्य हैं सबके विचार स्वतंत्र होने चाहिए, लेकिन उनका लक्ष्य एक हो। इसीलिए समाने आकुति से ज्ञान हृदय, ऐसा इसमें क्या बोलते हैं वेद का मंत्र है। जहां संगठन सूक्त है ऋग्वेद में वहां बताया गया समानी आकुति, आकुति समान, यानी हमारा लक्ष्य समान हो। कूतना कहते हैं, कूतना हमारे यहाँ यूपी बिहार में कूतना कहते हैं। कूतना होता है किसी बात को मूल्य देना, इसका मूल्य कूतिए क्या है? ये वैदिक शब्द है कूतना। किसी बात की कीमत कूतो, आंकना, कीमत आंकना। कूतना माने आंकना, किसी वस्तु की कीमत आंको। तो समानी आकुति, यदि तुम्हारा लक्ष्य यानी तुम्हारे जीवन के निर्धारित मूल्य समान नहीं है, फिर तुम्हारा जीवन समान नहीं बन सकता। मूल्य समान है, वहां नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था है। त्याग एक महान मूल्यवान तत्व है, जिसके लिए राम उद्यत हैं, जिसके लिए भरत उद्यत हैं, जिसके लिए लक्ष्मण शत्रुघ्न उद्यत हैं। त्याग के लिए चारों भाई हमेशा तैयार हैं, भोग के लिए नहीं। लड़ाई त्याग के लिए है वहां रामायण में, भोग के लिए लड़ाई है नहीं। अगर देखिए कितनी आनंद की बात है, बिल्कुल उल्टी बात दिखाई देगी दुनिया की दृष्टि से। तो सामान्य आकुति, और जहां सामान्य आकुति है वहां समान हृदय है। स्वभावतः हृदय की समानता होती, बुद्धि की स्वतंत्रता जो है वो हृदय की समानता में बाधक नहीं है, साधक होती है। लेकिन शब्द यह है कि सामान्य आकुति, मूल्य समान। रामायण में यही देखने को मिलता है। विचार भिन्न भिन्न है, लेकिन लक्ष्य एक है, मूल्य एक है। इसलिए हृदय की एकता चारों भाइयों की बनी हुई है। तो ये मनुष्य के लिए महान आदर्श है। इससे महान आदर्श और क्या हो सकता है? हमारे यहाँ संस्कृत में एक वचन दो वचन के बाद बहुवचन हो जाता है। जो बहुवचन होता है वो समष्टि के लिए होता है, और यहाँ तो एक दो तीन नहीं चारों भाइयों के स्वतंत्र विचार है।
इसलिए यहाँ ये सिद्ध किया जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का होते हुए भी समान लक्ष्य की आस्था रखने के नाते समान हृदय का होकर के संगठित हो सकता है, एक रास्ते पर चल सकता है। ये रामायण से हमें सीख मिलती है। अब समय पूरा हो गया। रामायण से बहुत सीख मिलती है, उसमें से कल कुछ और बताएंगे आप लोगों को। ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज बहुत सी बातें आप लोग सुने हैं, उस पर मनन करते हुए अब खड़े हो जाएं, आरती कर लें। हाँ, कल जो है प्रथम नवरात्रा है और प्रथम नवरात्रा के दिन यहाँ मेरे विचार से कलश स्थापन करके भगवती की आराधना का ये लोग प्रयत्न करेंगे, साथ करना चाहिए वैसे। और भगवान राम का एक बहुत बड़ा ऐसे हनुमान जी का ऐसा एक चित्र आया है बन करके, जो बीच में कल हम यहाँ पर उसे प्रतिष्ठित करेंगे। तो कल सवेरे 9 बजे कहेंगे, 9 बजे, हाँ, जो पति पत्नी पूजा में बैठना चाहें वो आ जाएं, ज्योति जी कह रही हैं। और यहाँ पहुँच करके भगवान का पूजन भी करें, नवरात्र प्रारंभ करेंगे। सायंकाल का कार्यक्रम ऐसे चलेगा जैसे आज हुआ है। अब प्रार्थना करेंगे।